आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बहुत ही लेंथी चैप्टर माना जाता है ये फिजिक्स का, लेकिन यहाँ पे हम इसको बहुत आसान तरीके से कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी, इसके क्वेश्चंस भी, सारा कुछ। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ना है लाइट क्या होती है। तो जो लाइट होती है वो होती है हमारे पास एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी। ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं? लाइट की डेफिनेशन में लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। जो एनर्जी हमें देखने में हेल्प कर रही है। हमें पता है कि अगर लाइट नहीं होगी तो हम देख नहीं सकते, बिना लाइट के देखना पॉसिबल नहीं है। तो देखने के लिए, विज़न के लिए, साइट के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें किस एनर्जी की ज़रूरत होती है? लाइट की। तो लाइट क्या है हमारे पास? पूरा लिखेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision। तो लाइट वो है जो हमें देखने में हेल्प कर रही है, जो हमें विजन की सेंस दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी जो है वो चीज़ हमें पढ़नी है रे ऑफ लाइट। क्योंकि बार बार मैं यहाँ पे कहूँगा ये रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट गई, ये रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हुई। तो रे ऑफ लाइट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो रे ऑफ लाइट क्या है? एक्चुअल में जब भी हम लाइट को देखते हैं तो लाइट ऐसे हमारे पास यहाँ पे डाइवर्ज हुई हुई है, किसी भी सोर्स से निकल रही है, लाइट ऐसे फैल रही है, ठीक है। तो हमने उस लाइट का पाथ ड्रॉ करना है। तो लाइट के पाथ को क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। कहीं पे भी मैं लाइट का पाथ ड्रॉ करूंगा, ठीक है, कहीं पे ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि लाइट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है। तो इस लाइट के पाथ को हम क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है। तो बार बार हम यूज करेंगे लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ये रे ऑफ लाइट आई, इस सरफेस पे टकराई। तो ये दोनों डेफिनेशंस हमें क्लियर होनी चाहिए। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने की सेंस दे रही है। दूसरा हमारे पास क्या है? रे ऑफ लाइट, जो उस लाइट का पाथ है, कहां से लाइट आ रही है, कहां तक जा रही है, ठीक है। इस चैप्टर में पहली चीज है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो पहली चीज पढ़नी है उसका नाम है, पहला फेनोमेना पढ़ना है उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक शाइनिंग सरफेस है, ठीक है। ये मेरे पास कोई शाइनिंग सरफेस है। तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये इस तरह का कोई प्लेन है, ठीक है। ये सरफेस इसका शाइनिंग है, यहाँ से ये पेंट किया हुआ है। तो जिस साइड पेंट करते हैं उस साइड ये ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जब भी मैं कोई सरफेस ड्रॉ करूँ जिसकी बैक साइड पे ऐसे लाइंस ड्रॉ की होंगी, वो सरफेस शाइनिंग नहीं होगा, उसकी उल्टी साइड वाला सरफेस शाइनिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई शाइनिंग सरफेस है, कोई मिरर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट आई हमारे पास, एक रे ऑफ लाइट आई, ये इस शाइनिंग सरफेस पे ये टकराई। अब हमें पता है क्योंकि सरफेस शाइनिंग है, तो शाइनिंग सरफेस पे जब ये रे ऑफ लाइट, कोई भी लाइट टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट वापस आ जाएगी, ऐसे
वापस आ गई। ठीक है, तो ये जो लाइट गई फिर टकरा के वापस आ गई। लाइट का इस तरह से मुड़ जाना, जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस आ गई। लाइट का इस तरह से मुड़ जाने को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये जो शाइनिंग सरफेस है ये लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें अब हमने समझना है कि ये जो सरफेस है, सरफेस पे जिस पॉइंट पे लाइट टकरा रही है उसे क्या कहा जाता है, ये जो लाइट टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है, इसे क्या कहेंगे, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे क्या कहेंगे। और एक लाइन यहाँ पे एक और होती है, ठीक है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो मिरर है, मिरर के साथ ये लाइन, ये डॉटेड लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये जो लाइन हमारे पास, ये जो लाइन है जो इंसिडेंट हो रही है, इसका नाम है इंसिडेंट रे। रे तो बता ही दिया ना मैंने, रे मतलब पाथ ऑफ लाइट। ये जो वापस आ रही है इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, उसको हमने इस डायग्राम की हेल्प से समझा। तो यहां पे डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहां से आई, किसी शाइनिंग सरफेस, फ्रॉम अ शाइनिंग सरफेस इनटू द सेम मीडियम। जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस आ गई। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वैसे तो इतनी आसान डेफिनेशन नहीं पूछते, फिर भी अगर पूछ लेते तो क्या लिखेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, बाउंसिंग फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनिंग सरफेस इनटू द सेम मीडियम। जिस मीडियम से आई लाइट उसी मीडियम में, यहाँ से एयर से आ रही है, एयर में ही वापस चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने और देखने हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड में और नॉर्मल के बीच में, इसे हम आर से डिनोट करेंगे। तो आई और आर हैं क्या, ये जो एंगल आई है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो हमारा एंगल आर है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये डेफिनेशन होगी हमारे पास रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन हुई है तो रिफ्लेक्शन के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्शन अपनी मर्जी से हो रही है। तो रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं अब हमने वो पढ़ने हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम शुरू करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, देखो ध्यान, वही पहले तो डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, ये जो मेरे पास क्या है, एक प्लेन मिरर कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई हमारे पास इंसिडेंट रे जो इस सरफेस पे टकराई, और फिर हमारे पास आई
रिफ्लेक्टेड रे जो इससे टकरा के वापस चलेगी, ठीक है। और बीच में ड्रॉ करते हैं हम हमारा नॉर्मल, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, जो मिरर को जिस सरफेस पे लाइट टकरा रही है उस सरफेस पे 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल था हमारे पास आई था, ये एंगल हमारे पास आर था, ठीक है। ये तो हमें पता ही, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है, एन से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लॉज क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि ये जो एंगल आई है ये हमेशा एंगल आर के बराबर रहेगा। क्या मतलब, जितने एंगल पे ये इंसिडेंट रे टकराएगी ये रिफ्लेक्टेड उतने एंगल पे ही वापस चली जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे ये जो रे ऑफ लाइट है कम एंगल पे टकराएगी, ठीक है, तो ये वापस भी छोटे एंगल पे ही जाएगी, ठीक है। अगर ये जो लाइट है बड़े एंगल पे आके टकराएगी तो वापस भी बड़े एंगल पे ही जाएगी। मीन्स ये आई और आर हमेशा इक्वल रहेंगे। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस है, पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। 3 लाइंस है, कौन सी? इंसिडेंट रे, ठीक है, दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तीसरा है हमारे पास नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों लाइंस हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सेम प्लेन में लाई करती हैं। इसका क्या मतलब है? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये जो है, जो हमारा बोर्ड है एक प्लेन ही है, ठीक है। तो ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये है, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा हो गया ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है। ये इस हैंड के ऊपर ही लाई करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इसमें है तो रिफ्लेक्टेड रे और हमारे पास ये इंसिडेंट और नॉर्मल तो सेम प्लेन में है, लेकिन ये बाहर चला गया इस प्लेन से, तो ये मेरे हैंड पे लाई नहीं कर रहा। हैंड के साथ बिल्कुल ऐसे, हैंड मेरा एक प्लेन है जिस प्लेन में ये लाई करेंगे, तो ये हमेशा जैसे जैसे मेरा हैंड मूव होगा इसी प्लेन में ही लाई करेंगे। मतलब ये इनके बीच में से 3 लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, तो इनके बीच में से सिर्फ एक प्लेन ही पास कर सकता है। अगर कोई लाइन बाहर हो जाती है ऐसे, तो अब इन 2 के बीच में से एक प्लेन पास कर सकता है, इन 2 के बीच में से एक, और इन 2 के बीच में से एक। तो मतलब तीनों एक प्लेन में नहीं है। अगर तीनों लाइंस को हमने एक प्लेन में लाना है तो ये तीनों ऐसे हों कि इनको एक ही प्लेन टच करके जाएगा। इसकी ही मैंने एग्जांपल ली है कि अगर मेरा हैंड एक प्लेन है तो ये मेरे हैंड पे ही तीनों लाइंस लाई करेंगी ऐसे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। अगर कोई लाइन ऐसे बाहर हो जाती है तो ये उस प्लेन में लाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी। रिफ्लेक्शन कब होगी? जब ये तीनों लाइंस एक प्लेन में लाई कर रही। तो ये हो गए हमारे पास 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो शाइनिंग सरफेस है हमारे, जो हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के शाइनिंग सरफेस है, मतलब 2 तरह के मिरर हमने पढ़ने। 2 तरह के मिरर कौन से? एक होते हैं प्लेन मिरर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। तो पहले हमारे पास है 2 तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, दूसरे कौन से हैं? स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर, जैसे ये जो कोई मिरर है, तो प्लेन मिरर की क्या खासियत है? प्लेन मिरर ऐसा मिरर है जिस मिरर में
जब भी हम इमेज बनाएंगे, इमेज का मतलब जब मैं किसी मिरर के आगे खड़ा हो रहा हूँ तो मेरी इमेज उस मिरर के अंदर बन रही है, उसे हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो मैं अगर किसी मिरर के आगे खड़ा हूँ तो उसके अंदर जो मेरी फोटो बन रही है, जो मैं दिख रहा हूँ उसके अंदर, उसे हम बोलते हैं इमेज। तो जब भी हम प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं तो इसके आगे जब भी इमेज बनेगी, ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है सेंटर, इसके आगे कोई इमेज बन रही है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज होगी प्लेन मिरर में बिल्कुल वैसी ही बनेगी। जितना यहाँ से डिस्टेंस मिरर का होगा उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। जितनी इसकी हाइट होगी उतनी ही इसकी हाइट होगी। ठीक है, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की बनेगी। ठीक है, दूसरा सेम डिस्टेंस पे बनेगी। सेम डिस्टेंस मीन्स जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तीसरा, सीधी बन रही है, ऊपर ही फेस है, इसका भी फेस ऊपर ही है। ठीक है, सीधी को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इरेक्ट बनेगी। और ये बात हमने याद रखनी है कि यहाँ पे जो इरेक्ट इमेज है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। क्या होगी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, इरेक्ट बनेगी और बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मतलब हम इस इमेज को किसी स्क्रीन पे नहीं बना सकते। स्क्रीन का मतलब किसी, मैं बोलूँ कि जैसे कोई प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन पे, ठीक है, किसी बोर्ड पे भी कर सकता है, किसी दीवार पे भी कर सकता है, किसी हम कह सकते हैं चादर पे भी कर सकता है। ठीक है, उसे हम स्क्रीन बोलते हैं। तो इस इमेज को जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है तो वो मिरर के अंदर बनती, हम उसे किसी वॉल पे या किसी स्क्रीन पे नहीं बना सकते, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल। जिसे हम वॉल पे बना सकते हैं उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। स्क्रीन पे बना सकते हैं जिस इमेज को, उसे रियल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज जो है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उस साइज की इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज होगी, इरेक्ट बनेगी एंड वर्चुअल बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक इन्वर्शन होती है, उसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। जो इमेज यहाँ पे होगी वो लिटरली इन्वर्ट बनेगी। लिटरली इन्वर्ट का मतलब क्या, अगर मैं किसी मिरर के आगे खड़ा तो अगर मैं उसके आगे अपना राइट हैंड उठाता हूँ तो सामने मिरर में मेरी इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। ठीक है, उठाएगी तो राइट ही, लेकिन मेरे विद रिस्पेक्ट उसका कौन सा हैंड हो गया, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज है वो लिटरली इन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर इस मिरर के आगे कोई लेटर हो बी, तो ये ऐसे थोड़ी दिखाई देता है, ये तो इसमें ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, सही नहीं बना, फिर भी मान लीजिए इस तरह से ही दिखाई देता है। तो ये जो इन्वर्शन है, इस इन्वर्शन को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन, क्योंकि इमेज लिटरली इन्वर्ट हो जाती है। तो बी ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, सी इसका ऐसे दिखाई देगा, तो सारे जो हैं लेटर्स हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं लिटरल इन्वर्शन। तो ये जो हमारे पास थे प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक। मेन जो है हमारा जिसे हमने पढ़ना है वो है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में मान लीजिए मेरे पास कोई स्फीयर है, ठीक है, ये मैंने सर्कल नहीं ड्रॉ किया। सर्कल तो जैसे कोई रिंग होती है, जब प्लेट होती है उसे सर्कल बोलते हैं। ये स्फीयर है बॉल की तरह। मान लीजिए ये मेरे पास कोई ग्लास का स्फीयर है, कांच का, बिल्कुल ग्लास की बॉल है। ठीक है, उस बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कट कर रहा हूँ। कैसे कट कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो मैंने उस कट किया यहाँ से,
ठीक है, यहां से भी कट कर सकते हैं। तो मैंने ये जो टुकड़ा है अलग निकाल लिया इसका, ये जो टुकड़ा है इसका अलग निकाल लिया। अगर मैं इस टुकड़े को अलग निकाल तो आपके पास ये जो सरफेस बन गया, ये आपको एक प्लेन ऐसे वायर की तरह नहीं, ये एक 3 डायमेंशनली सोचना है कि ये ऐसे हमने अलग निकाल लिया। ठीक है, ये जो बन गया हमारे पास पोर्शन, ठीक है, इसको मैं इस साइड से पेंट कर रहा हूं, मतलब इसको मैंने इस साइड से पॉलिश कर दिया। ठीक है, और ये वाले को मैंने इस साइड से पॉलिश कर दिया। अब मैंने बताया था जिस साइड ये मैं लाइंस लगा देता हूं उसके ऑपोजिट वाली साइड इसकी शाइनिंग हो जाती है। ऐसे ही इसके लगा दी तो इसकी ऑपोजिट वाली साइड क्या है, शाइनिंग होगी। तो हम इसे अगर अलग बना लें तो ये जो है हमारे पास, जिसको हमने इस साइड से पॉलिश किया है, एक हमारे पास ये है जिसको हमने इस साइड से पॉलिश किया। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये जो साइड है इसकी शाइनिंग है, इसकी ये वाली साइड शाइनिंग है। मतलब हम इसके इस साइड फेस से देख सकते हैं, इसके इस साइड फेस देख सकते हैं। तो ये जो है, जो इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर वाला सरफेस, इनवर्ड सरफेस जिसका शाइनिंग है, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। जिसकी ये जो बाहर वाली साइड, ठीक है, जो आउटवर्ड साइड शाइनिंग है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर दो तरह के, कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसकी शाइनिंग सरफेस अंदर वाली होती है, कॉन्वेक्स मिरर की बाहर वाली। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? तो ये देखो, ये जो सफियर है जिसका ये मिरर पार्ट है, इसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा। इस सेंटर का भी नाम है, सी से हम इसे डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, यहाँ ये जो पूरा हो रहा है सफियर, क्या होगा यहाँ पे? सेंटर। तो इसका भी कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर। ठीक है, तो जिसका शाइनिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर होता है, अ मिरर whose shining surface toward the center of curvature is called concave mirror. A mirror whose shining surface is away from the center of curvature is called convex mirror. ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, जो जिसका शाइनिंग सरफेस इनवर्ड होता है उसे हम बोलते हैं कनकेव, जिसका आउटवर्ड होगा उसे हम बोलेंगे कन्वेक्स। दोनों। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहां से लेके यहां तक ये मिरर है, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डायामीटर ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डायामीटर ऑफ मिरर। तो ये जो इफेक्टिव डायामीटर ऑफ मिरर है, ये मिरर के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका नाम होता है अपर्चर। क्या नाम है इसका? अपर्चर। तो ये यहां से लेके ए बी, तो ए बी क्या हो गया इसका? अपर्चर। यहां पे इसका भी लिख सकते, इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू। तो पी क्यू इसका क्या हो गया? अपर्चर। अपर्चर मीन्स मिरर का इफेक्टिव डायमीटर, मिरर के साइज को डिफाइन करता है ये अपर्चर। तो अब हम देखेंगे ये कन्वेक्स मिरर क्या है और कनकेव मिरर क्या है। ठीक है, तो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं कनकेव मिरर, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है सब। कई बच्चों को लगता है कि जो ऐसे बनेगा ये कनकेव है, कईयों को लगता है ये कन्वेक्स है। ऐसा कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, अब ये कन्वेक्स है या कनकेव, कुछ भी नहीं कह सकते जब तक हम इसको पॉलिश नहीं करते। तो मैंने क्या किया, इसको पॉलिश इस साइड से किया। ठीक है, तो ये अगर इस साइड से पॉलिश कर दिया, इनवर्ड साइड शाइनिंग हो गई, तो कौन सा बना ये? कनकेव। तो कनकेव को और कैसे, ये कौन सा मिरर? नहीं बता सकते।
ये कौन सा मिरर है, नहीं बता सकते जब तक मैं इसे पॉलिश नहीं कर रहा। तो मैं अगर यहाँ से पॉलिश कर रहा हूँ तो कौन सा मिरर है, कनकेव। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, अभी नहीं बता सकते। जब मैं इसे पॉलिश कर देता हूँ तो ये शाइनिंग सरफेस इनवर्ड हो गया, तो कौन सा मिरर है, कनकेव। कैसे भी बना आ सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, कन्वेक्स। फिर वही मिरर तो ऐसा ही है, लेकिन अभी मैंने इसे पॉलिश या पेंट नहीं की। अगर मैं अंदर से इसे पेंट कर देता हूँ तो इसका शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ होगी। अगर मैं इसे अंदर की तरफ पेंट कर देता हूँ तो शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे अंदर की तरफ पॉलिश कर देता हूँ तो शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ हो गया। तो ये हमारा कौन सा मिरर बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। मुझे लगता है कि आप लोगों को अब तक कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया हमारा कॉनकेव मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का ये कोई पॉइंट है। ठीक है, किसी और कलर से कॉनकेव मिरर का ये कोई पॉइंट है, इसे हम P से डिनोट करते हैं। इसे बोला जाता है पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं, पोल। ये होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा मिरर है उस मिरर का ये सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, जहां पे एक्चुअली लाई कर रहा है सेंटर, एक्चुअली मिरर का पार्ट है। ठीक है, यहां पे एक और पॉइंट है, सी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ द सफियर, उस सफियर का सेंटर है जिसका ये मिरर हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये पता चल गया, हम P को बोलते हैं पोल, C हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक लाइन जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में से पास करती है, इस लाइन को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यही तीनों चीजें कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में भी होंगी। तो यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, सेंटर ऑफ द स्फीयर उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, a line which passing through the center of the curvature and the pole is called principal axis। ठीक है, तो वही पार्ट इस कनकेव में है, वही पार्ट इस कन्वेक्स में। ठीक है, उसके बाद पोल से लेके सी तक, यहां से पोल सी तक के डिस्टेंस को हम आर से मेजर कर मतलब लिखते हैं आर। यहां पे भी होगा, पोल से लेके सी तक के डिस्टेंस को आर से लिखते हैं। इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे भी इस आर को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये जो हमारा था आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद सी और पी का मिड पॉइंट, यहां पे सी और पी का मिड पॉइंट, इसे हम
एफ से डिनोट करते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन मैं बाद में लिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट आता क्यों है, कैसे आता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा एफ है, एफ का नाम है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यहां पे भी ये जो एफ है, कैपिटल एफ, इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो पोल से लेके इस प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोल से लेके एफ तक के डिस्टेंस को स्मॉल एफ। तो यहां पे जो हमारा ये स्मॉल एफ है, इसे कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। तो हमने इसके सारे पार्ट्स लिख लिए। अब हमने सीखना है ये प्रिंसिपल फोकस आया तो आया कैसे। ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे आ गए हमारे पास इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या किया कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आ रही है हमारे पास। क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, ये होगी रिफ्लेक्ट। क्या होगी, रिफ्लेक्ट। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट को ये कट कर रही है, उस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होगी, क्या लिखेंगे हम। यहां पे हो क्या रहा है, जो पैरेलल रेज हैं वो मिरर से टकराने के बाद एक्चुअली जहां पे जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसका नाम हमने रखा है प्रिंसिपल फोकस। तो क्या है, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where parallel rays to principal axis actually meet after reflection। क्या हो रहा है, ये जो पैरेलल रेज है, पैरेलल कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सेम हमारे पास क्या होगा, दूसरा जो मिरर है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये जो मान लीजिए मैंने बना लिया, हमने ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये रेज ऑफ लाइट को सीधा नहीं भेजता। मान ये रेज ऑफ लाइट को अंदर को बेंड नहीं करेगा, मतलब कन्वर्ज नहीं करेगा। ये रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, वापस भेज देगा ऐसे। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, टकराई और वापस चलेगी। ठीक है, तो जब हम इसे एक्सटेंड करते हैं, इस रे ऑफ लाइट को हमने क्या किया, एक्सटेंड करने के बाद जिस पॉइंट पे ये लग रहा है कि पहुंच रही है, जहाँ से आ रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो जो हमारा कनकेव मिरर था, उसमें तो
पीछे देखें, जो हमारा कनकेव मिरर था उसमें तो रेज ऑफ लाइट वापस आ रही थी, ये उन लाइट को कन्वर्ज कर रहा था। क्या कर रहा था? कन्वर्ज। लेकिन हमारा जो कन्वेक्स मिरर है ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो डाइवर्ज कर रहा है, वापस जा रही है, लेकिन ये इस प्रिंसिपल फोकस को प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रही है। तो हमने क्या किया, इसे एक्सटेंड कर दिया। जब हमने एक्सटेंड किया, जहां से लग रहा है, अपीयर हो रहा है कि यहां से ये रे ऑफ लाइट निकल रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे अगर मैं इस कोई और रे ऑफ लाइट ड्रॉ करूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो ये भी क्या करेगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी अगर हम देखें पीछे एक्सटेंड करें तो कहां पे कट करेगी? प्रिंसिपल फोकस पे। कहां पे कट करेगी? प्रिंसिपल फोकस पे कट करती अपीयर होगी। तो यहां पे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहले हमने लिखी थी जो डेफिनेशन, एक्चुअली मीट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पे एक्चुअली मीट नहीं, अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस where rays of light parallel to principal axis appear to meet after reflection। जिस पॉइंट पे लग रहा है कि वापस आके मिल जाएंगी, उस पॉइंट को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। तो अब हमने जैसे जो हमारा प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर पे भी क्या थी? इमेजेस बन रही थी। तो जैसे हमने प्लेन मिरर पे बन रही इमेजेस को पढ़ा था, देखा था कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वैसे ही ये जो स्फेरिकल मिरर है ये इमेज कैसी बनाते हैं वो भी हमने देखना है। तो अब हम शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स और कनकेव मिरर। अब हमने पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमने अगर इनकी इमेज फॉर्मेशन को समझना है तो हमारे पास इनकी रे डायग्राम्स होती हैं। क्या होती हैं? रे डायग्राम्स। तो जो इनकी रे डायग्राम्स हैं उनके हमारे पास पहले रूल्स हैं कि कौन सी रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, कैसे पास करेगी, पोल से कैसे पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास करेगी, फोकस में से। ठीक है, तो सारे रूल्स हैं। तो पहले हमने इनकी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रे डायग्राम्स हमने बनानी है उनके रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो रूल है वो क्या है? तो ये अगर मेरे पास कोई मिरर है जिसको मैं इस साइड से पेंट कर रहा हूँ, जिसे हम कॉन्केव मिरर बोलते हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, यहाँ पे आ गया पोल। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये कहता है कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस में से पास करेगी। कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस में से पास करेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा,
दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर ये मेरे पास क्या मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। सेकंड रूल ये कह रहा है अगर कोई रे ऑफ लाइट सी में से पास करेगी, ठीक है, कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से पास कर गई, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। मतलब ऐसे ही गई, ऐसे ही वापस आ गई। थर्ड रूल है हमारे पास, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, मान लीजिए ये हमारा फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे फॉल कर जाए, कहाँ फॉल कर जाए, पोल पे, तो वो जिस एंगल पे फॉल करेगी उसी एंगल पे वापस आ जाएगी। मतलब इसका आई और आर बराबर वैसे भी होते ही हैं, हमें पता है, तो यहाँ पे भी आई और आर बराबर है, लेकिन यहाँ पे पोल जो प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रहा है, तो यहाँ पे जो जितने एंगल पे आके टकराएगी उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ एक रूल और होता है, ये हमारा C, ये हमारा F, यहाँ पे पोल। अगर रे ऑफ लाइट फोकस में से पास कर जाए, पहले पास की पैरेलल पास हुई फोकस में से, दूसरा सी में जैसे पास हुई वैसे ही वापस आ गई, तीसरा पोल पे फॉल की जितने एंगल पे उतने एंगल पे वापस आ गई, चौथा अगर फोकस में से पास हो रही है तब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती है। पैरेलल आई फोकस में से पैरेलल। तो ये जो चार हमारे पास रेज हैं, जब भी हम किसी की स्फेरिकल मिरर के आगे डायग्राम बनाएंगे तो ये चार रेज में से कोई दो रेज हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी डायग्राम जो है रे डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, तो ये चार रूल हमें पता होने चाहिए। तो अब हम इसकी रे डायग्राम्स शुरू करते हैं। ये कन्वेक्स मिरर पे भी सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये मान लीजिए मेरे पास कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये उसका पोल हो गया, यहाँ पे इसका C होगा और यहाँ पे इसका F होगा। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पास करेगी कि पीछे अगर हम एक्सटेंड करें तो वो फोकस पे ही मीट कर रही होगी। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट C में से पास कर रही है तो ऐसे जा रही है, पीछे अगर देखें तो वो C में से ही पास कर रही है, जैसे जाएगी वैसे ही वापस से। मैंने एक डायग्राम में ही बना दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास पोल पे फॉल करेगी, जितने एंगल पे फॉल करेगी उतने एंगल पे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, कन्वेक्स के लिए भी सेम ही है रूल्स। फोकस में से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल होगी तो फोकस में से पास होगी या पास होती अपीयर होगी। ठीक है, अब हमने बनानी है रे डायग्राम्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट है उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमने क्या करना है, हमारे पास एक कनकेव मिरर है, उसके आगे हमने ऑब्जेक्ट रखना है। तो हम ऑब्जेक्ट इस जो रे डायग्राम्स बनाते हैं उसमें लाइन टाइप ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखना है, तो हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आगे पीछे करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर हो, तो हम उसे बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी से थोड़ा आगे, मतलब उसके सी से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लेते हैं, फिर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रख लेते हैं। ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखेंगे तो उसकी इमेजेस कैसे बनती हैं वो हमने यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो हम पहले रखते हैं व्हेन
ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत दूर है। जैसे सन हमसे यहाँ से बहुत दूर है, तो अगर हम कनकेव मिरर से सन की इमेज बनाएंगे तो वो यही मानेंगे कि ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है। तो कहाँ पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे। दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये थोड़ी कह सकते हैं कि बहुत मतलब हमारी रेंज से बाहर नहीं है, लेकिन है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ड्रॉ करेंगे मिरर। ये आ गया हमारा मिरर, यहाँ से मैंने इसे कर दिया पॉलिश, तो शाइनिंग सरफेस अंदर वाला हो गया। तो ये कौन सा मिरर हो गया हमारा, कनकेव मिरर। ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट का नाम पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। ठीक है, तो अब हम मान के चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, इन्फिनिटी पे। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमेशा जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। तो इन्फिनिटी से आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो आ गई हमारी इंसिडेंट लाइट्स। ये जो इंसिडेंट लाइट्स हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, हमने रूल पढ़ा है, जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कट करेंगी, फोकस पे। तो ये रेज ऑफ लाइट भी कहाँ कट करेंगी, फोकस पे। तो ये भी फोकस पे, ये भी फोकस पे, ये भी फोकस पे, ये भी फोकस पे। तो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मिल रही हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ बनी, फोकस। ठीक है, तो जो इमेज की नेचर होगी वो क्या होगी, ये जो इमेजेस जहां पे ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मिल रही हैं, जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करेंगी तब हमेशा जो इमेज होगी वो बनेगी रियल। कौन सी बनेगी, रियल। ये जो रियल इमेज है ये हमेशा इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। लेकिन ये बहुत छोटी बन रही है, फोकस पे बनेगी। इन्फिनिटी से आ रहे ऑब्जेक्ट की इमेज जब फोकस पे बनेगी बहुत स्मॉल बनेगी। पॉइंट साइज, जो साइज होगा डिमिनिस्ड बोल देते हैं, या बोलते हैं पॉइंट साइज, क्योंकि ये बहुत छोटी है। ठीक है, तो ये हो गई। ऐसे ही हमारे पास दूसरा जो है सेकेंड, अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट था हमारा, इन्फिनिटी पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। हम उसे आगे ले आए, आगे कहाँ ले आए, यहाँ पे सी के पीछे। बियॉन्ड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, तो ये आ गया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके ऊपर पॉइंट्स वैसे, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पूल। अब हमने रखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो ये आ गया हमारा, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा और पीछे रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने ए बी। ठीक है, वही जो रूल्स थे हमारे उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। रूल्स क्या थे, पहली रे ऑफ लाइट हम पैरेलल भेजते हैं, इसके हेड से जो हमारी गई पहली पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी,
फोकस में से। कहां से पास करी? फोकस में से। दूसरी रे ऑफ लाइट हम पास कर रहे हैं सी से। हमने पढ़ा था जो रे ऑफ लाइट सी में से पास करेगी, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस। ये गई, ये ऐसे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो हैं यहां पे इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे ये इस डायग्राम में यहां पे कट कर रही थी तो इमेज यहां बनी, इसके यहां पे कट कर रही है तो इसका हेड यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज बनेगी इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है। तो ये आ गई हमारी इमेज। यहां पे बनेगी हमारी इमेज। इमेज का नाम A डैश B डैश। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है, इमेज साइज उसके कंपैरेटिवली छोटी बन रही। ऑब्जेक्ट के हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे बन रहा है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कट करेंगी तो हेड नीचे बनेगा, अगर ऊपर कट करेंगी तो हेड ऊपर बनेगा। ठीक है, तो इमेज जो है यहाँ पे, अगर हम इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें वैसे ही, ठीक है, इमेज की जो पोजीशन है, पोजीशन कहाँ है? बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। उसके बाद नेचर कैसा है इमेज का? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का बताया था मैंने हमेशा क्या होगी? रियल, क्योंकि जहां पे ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में कट कर रही हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं एक्चुअली उस पॉइंट पे इमेज बनी। एक्चुअली मीट करें तो रेज ऑफ लाइट तो कौन सी इमेज बनती है? रियल। ठीक है, उसके बाद साइज, स्मॉल इन साइज, या कह सकते हैं स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरेटिवली, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरेटिवली स्मॉल बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रख देंगे, तब देखते हैं इमेज कैसी बनती है। ठीक है, तो यहां पे व्हेन थर्ड इमेज बनेगी हमारी, यहां पे थर्ड इमेज बनेगी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। ये आ गया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, उसके बाद एक लाइन जो पोल में से पास कर रही है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट सी के बिल्कुल सेंटर में हमने रख लिया F, इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ रखना है? सी पे। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब रे ऑफ लाइट जो है, पहली रे ऑफ लाइट कौन सी होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस में से। तो ये फोकस में से पास होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट जो है हम सी में से पास करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सी में से पास नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमारा सी पे पड़ा है। तो यहाँ पे हम दूसरी लाइन पोल वाली ड्रॉ कर लेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट पोल पे फॉल करती है, जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस आएगी। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, कहाँ फॉल करा दी हमने? पोल पे। जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे ही
वापस। ठीक है, ये आई इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट। जिस पॉइंट पे कट कर गए ये, वहां क्या बन जाएगी हमारी इमेज। ठीक है, तो जिस जगह पे ऑब्जेक्ट था वहीं हमारी क्या बन गई, इमेज। तो यहां पे अगर हम इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो पहले लिखेंगे पोजीशन। अगर पोजीशन की बात करें तो कहाँ बनी है, सी पे। दूसरा, फिर अगर हम लिखें नेचर, नेचर की बात करें तो नेचर क्या है, इन्वर्टेड तो है, उल्टी बनी है, नीचे बनेगी। हमें पता है अगर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी इमेज बनती है, रियल। इन्वर्टेड हमेशा रियल होगी। उसके बाद साइज की बात करें तो साइज बनेगी सेम साइज की, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की। मुझसे हो सकता है थोड़ी बड़ी या छोटी बन गई हो, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर इसे पेंसिल स्केल और प्रोटेक्टर जो होता है उसकी हेल्प से बनाओगे, डी बोलते हैं जिसे, ठीक है, उसकी हेल्प से बनाओगे, एंगल्स वगैरह सही बनाओगे, ये जो डिस्टेंस है एफ को बिल्कुल मिड पॉइंट में लोगे तो आपकी इमेज एग्जैक्ट सही जगह पे सी पे ही बनेगी और सेम साइज की ही बनेगी, ठीक है। मैं रफली बना रहा हूँ तो थोड़ी छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअली ये सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। तो यही बनेगी, तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की क्या बनेगी, इमेज। इसके बाद जो फोर्थ है, अब हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, उसके बाद सी के पीछे, सी के ऊपर, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यहां पे ये मेरा कॉनकेव मिरर, ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पॉइंट सी मिड पॉइंट में आ गया एफ। अब हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा वो कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में। रेज वही ड्रॉ करेंगे, कौन सी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी हमने कौन सी ड्रॉ की थी, पोल पे फॉल करा देते हैं। कहाँ फॉल करा देते हैं, पोल पे। दूसरी हम कहाँ पे फॉल कराएंगे, पोल पे, ठीक है। तो ये पोल पे फॉल करेगी, जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल से वापस, उतना ही बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मेरा जो एंगल है वो बराबर ही है, देखो, ठीक है। तो जहाँ पे ये कट कर गई वहाँ हमारी बन जाएगी इमेज, ठीक है। ये कम पड़ गया थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ये हमारी इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। ये हमारा पोल था। दूसरा ये भी तरीका होता है कि हम यहाँ से सी में से भी पास करवा सकते हैं, मिरर वापस आएगी वहीं पे कट करेगी। अगर आप यहाँ से फोकस में से पास करवाते पैरेलल हो जाती, वो भी वहीं पे ही कट करती। तो मैंने बता दिया कि 4 रेस हैं, 4 में से कोई भी 2 ड्रॉ करो, जहाँ पे कट करे वहाँ हमारी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई इमेज। अब अगर हम इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है, तो पहले हम लिखते हैं पोजीशन।
पोजीशन कहाँ बनी है, ऑब्जेक्ट C और F के बीच में था, तो इमेज बनी C से परे, बियॉन्ड C। ठीक है। दूसरा, इसकी जो नेचर है इमेज की, नेचर कैसे बनी इमेज, इमेज बनी है हमारे पास इन्वर्टेड एंड रियल। हमने कहा पढ़ा है, जो उल्टी बनती है वो रियल बनती है। उसके बाद इसका साइज, पहले साइज इमेज का छोटा था, पॉइंट टाइप था, दूसरी बार इमेज थोड़ी बड़ी बन गई उस पॉइंट टाइप से कंपैरेटिवली, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी थी, फिर ऑब्जेक्ट के बराबर बन गई। अब यहां पे ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, लार्ज इन साइज। ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट था हमारा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से सी के पीछे आ गया, सी के पीछे से सी के ऊपर आ गया, सी के ऊपर से सी के आगे आ गया। अब हम ऑब्जेक्ट रख देंगे फोकस के ऊपर। कहाँ रख देंगे, फोकस के ऊपर। 4 बन गई, 5th जो है हम ड्रॉ करने वाले। तो यहां पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F, फोकस पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। ये हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा C यहाँ पे बन गया फोकस। जो हमारा फोकस है वहाँ रख दिया अब हमने ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रख दिया तो पहले क्या होता है, रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, पैरेलल गई। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास करेगी, कहाँ पास करती है, फोकस में से। तो ये पैरेलल गई और फोकस में से पास कर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट कौन सी ड्रॉ कर सकते हैं, सी वाली, एक तो यहाँ से सी वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा वही पोल पे फॉल करेगी, जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस। ठीक है। तो यहाँ पे ये पोल पे फॉल करी, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये उस एंगल पे जाएगी जिस एंगल पे ये इसके पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, पैरेलल। अगर हम इसे एक्सटेंड भी करते हैं पीछे की तरफ, इसे भी सीधा बिल्कुल, इसे भी, ठीक है। तो ये आगे भी नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही, तो ये पैरेलल रेज है। कहाँ जाके मिलेंगी, कहते हैं कि मिलती हैं इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी में। लेकिन पैरेलल रेज कभी नहीं मिलती। तो इसकी इमेज बनती है, लेकिन कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। बहुत बड़े साइज की बनेगी इमेज, जो है वो डल बनती है थोड़ी सी, मतलब ब्राइट नहीं बनती इतनी इमेज, दूर बनती है, बड़े साइज की बनती है। अगर हम इसे कैंडल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर मैं इस बोर्ड को के पास मिरर रखूं और इसके फोकस पे एक कैंडल रख दूं, तो जो कैंडल की जो लाइट बर्न हो रही है यहाँ पे, जो विक बर्न हो रही है यहाँ पे, उसकी इमेज सामने जो ये 15 फीट पे जो मेरे वॉल है उस पे इमेज बनती है। ठीक है। इमेज बनती है बड़े साइज की, वो इतनी सी विक इतनी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, बड़े साइज की, लेकिन इन्वर्टेड ही बनती है। तो हम मान लेते हैं उस विक के कंपैरेटिवली कि ये जो बॉल है उसके कंपैरेटिवली इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्यों, क्योंकि ये जो पैरेलल रेज हैं कहीं पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इमेज बनती है हमारी इन्फिनिटी पे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इमेज के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो क्या बन, पोजीशन इन्फिनिटी, ठीक है, नेचर सेम, इन्वर्टेड, रियल। ठीक है, उसके बाद रियल, उसके बाद हमारे पास होता है साइज। तो ये बहुत बड़े साइज की बनती है, एनलार्ज्ड। क्लियर है। अब हमने ऑब्जेक्ट और भी आगे ले जाएंगे। अब और आगे कहाँ, फोकस के भी आगे।
ये जो पोल है और फोकस के बीच में। तो यहां पे अगर हम बनाएं 6th डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो वैसे ही बनाएंगे। ये हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया F, ये हमारा पोल। ऑब्जेक्ट अब हमने कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। रेज वही जो पहले ड्रॉ कर रहे थे, कौन सी रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी कहाँ से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से। ये तो पक्की रहेगी, ये तो सबको समझ आ जानी चाहिए कि जब भी पैरेलल जाएगी फोकस में। दूसरी भी मैं हमेशा सेम ही ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सी, जो फॉल करेगी पोल पे, पोल पे जिस एंगल पे फॉल करती है उसी एंगल पे वापस, ठीक है। अब पहले वाली जो रेस थी ये पैरेलल थी, ये पैरेलल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, ये नीचे अगर आ रही हैं तो ये फैल रही हैं, ठीक है। अगर मैं इन्हें आगे बढ़ाता भी हूं, देखो ये सीधा बनाए हम, अगर ये फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड कर दूं, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया बिल्कुल सीधा, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया बिल्कुल सीधा। अगर पीछे देखो तो पीछे जाके ये मिल जाती हैं, बियॉन्ड द मिरर मिल जाती है। तो जहां पे ये जाके बनी मिली, वहां पे बन जाती है इमेज, वहां पे जाके बन जाती है इमेज। ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस मुझसे एक्सटेंड नहीं हो रहा था, तो प्रिंसिपल एक्सिस को हमने एक्सटेंड कर दी। तो ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी, इसकी इमेज पीछे जाके बनी ए डैश बी डैश। मैंने पहले कहा था जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मिल रही हो, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलती थी, तब इमेज रियल बनती है। लेकिन अगर एक्चुअली नहीं मिल रही, हमने एक्सटेंड किया और मिला दिया, एक्चुअली मिला नहीं, मिली नहीं, एक्चुअली उन्हें मिलाया गया, ठीक है। अपीयर टू मीट, तो वो जो इमेज है वो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। तो यहां पे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, कहां बनी इमेज, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या लिख सकते हैं बियॉन्ड मिरर, मिरर के परे बनी, ठीक है। दूसरा इसका नेचर क्या है, इमेज इरेक्ट है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल रही हैं तो इमेज सीधी बनी है। इरेक्ट के साथ साथ इरेक्ट इमेज क्या होती है, हमेशा वर्चुअल, ठीक है। साइज बड़ी बनी है, एनलार्ज्ड, ठीक है। तो बाकी सारी ये जो 5 इमेजेस हैं, ये तो हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, मतलब वो कैंडल की इमेजेस स्क्रीन पे बनेगी। ये वाली इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगी, ये ये मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है। जिसको हम मिरर पे नहीं बना सकते उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और जिसे बना सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल इमेजेस। तो इसके बाद हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक तरह की ही डायग्राम बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर 6 डायग्राम्स नहीं बनाता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, वो रियल नहीं बनाएगा। अगर रियल नहीं बनाएगा तो कॉन्वेक्स मिरर के आगे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये हमारा आ गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के आगे हमने रख दिया,
इस मिरर के आगे इस, अब ये साइड शाइनिंग है तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, पहले ये साइड शाइनिंग थी तो ऑब्जेक्ट इस साइड आ रहा था, ठीक है। अब वही रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, ये रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से लगेगा, यहाँ पे अगर मैं इसका फोकस मानता हूँ, यहाँ पे इसका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमें लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर हम ये कह सकते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्ट हुई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ही होगी, रे ऑफ लाइट आई और हो गई रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज करता है, खिंडा देता है रेज ऑफ लाइट को, ठीक है। तो ये पीछे मिलती अपीयर हो रही है, जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। हो गई, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, टकराई, वापस मुड़ गई। दूसरी रे ऑफ लाइट अगर आप चाहो तो पोल पे फॉल करा सकते हो, दूसरा सी पे भी करवा सकते हो, तो यहाँ पे सी वाली बन जाती है इमेज, हम बना लेते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे बनानी है, ठीक है, कि सी पे फॉल कर रही है, लेकिन आगे तो जाएगी नहीं क्योंकि मिरर है, तो यहाँ तक ही रहेगी ये रे ऑफ लाइट। ये मिरर पे टकराई, जैसे इंसिडेंट हुई वैसे ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। इसे भी हम क्या करेंगे, एक्सटेंड, यहाँ से हमने एक्सटेंड कर दिया। जब हमने एक्सटेंड किया तो कहाँ कट करेगी ये, सी पे। तो यहाँ पे ये जो दो पॉइंट जिस पे ये रिफ्लेक्टेड, ये पहली वाली और दूसरी वाली कट करते ही अपीयर हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ही बनेगी इसकी इमेज, ठीक है। ये आ गया ऑब्जेक्ट ए बी, ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश। इसका इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स ये कौन बना रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दोगे इमेज छोटी ही बनेगी हमेशा, ठीक है। इमेज कहां बन रही है, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है। किस साइज की बन रही है, नेचर कौन सा है, इरेक्ट है, सीधी है, क्योंकि एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करती अपीयर हो रही है। इरेक्ट हमेशा क्या होती है, वर्चुअल, ठीक है। उसके बाद इरेक्ट है, वर्चुअल है, साइज कैसा है, साइज इमेज का स्मॉल इन साइज। तो अब हमने सारी रे डायग्राम्स जो हैं कन्वेक्स मिरर की और कनकेव मिरर की सबकी बना ली, ठीक है। इसके बाद हमने साइन कन्वेंशंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या कहते हैं, और मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन और इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद रह जाएगा हमारा यूजेस ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये टॉपिक होने के बाद हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।